नमस्कार। हम दीर्घ और गुण संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। दो समान स्वरों के मेल से जहाँ दीर्घ स्वर बनता है वो दीर्घ संधि होती है, और जहाँ अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ और अ प्लस री अर बनते हैं वहाँ गुण संधि होती है। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। ऐ और औ, ये दो वृद्धि स्वर कहलाते हैं। ऐ और औ वृद्धि स्वर कहलाते हैं। अ या आ के सामने आ के सामने ए ऐ आने पर ऐ, और आ के सामने ओ औ आने पर औ बनता है। वृद्धि संधि का नियम बहुत बस छोटा सा ही है, केवल इतना सा ही अंतर होगा। आ के सामने ए ऐ आ जाए तो ऐ बनेगा, और आ के सामने ओ औ आने पर औ बनता है। उदाहरण है, एक प्लस एक, इसमें अ है, ए है सामने, दोनों को मिलाकर बनेगी ऐ, अर्थात एकैक। डबल मात्रा होगी इसकी, ऐ की मात्रा डबल मात्रा एकैक। फिर हम लेते हैं सदैव। सदा प्लस एव, सदा में आ, सामने ए, सामने ए, दोनों को मिलाकर बना ऐ, सदैव। इसी तरह से तथैव, सदैव, तदैव। और उदाहरण लेते हैं, मत प्लस ऐक्यम, सामने है ऐ, अ प्लस ऐ तब भी मिलकर बनेगा ऐ, बन जाएगा मतैक्यम। मतों में एकता, सबका एक समान मत, बना मतैक्यम। अब आते हैं अ प्लस ओ। जैसे हमने लिखा वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि मिलकर बनेंगे वनौषधि, औ बन जाएगा वनौषधि। इस संधि की पहचान सिंपल है, जहां डबल मात्रा दिखे, ऐ की डबल मात्रा तब वृद्धि संधि, औ की डबल मात्रा तब वृद्धि संधि। एक और उदाहरण लेते हैं, महा प्लस औत्सुक्यम, आ प्लस औ, फिर बनेगा औ, महोत्सुक्यम। दीर्घ संधि केवल इतनी सी है। अभी मैं आप लोगों को दीर्घ, गुण और वृद्धि तीनों संधि एक साथ फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद फिर यण संधि और अयादि संधि करेंगे। अभी तक हमने सीखा अ आ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ, सामने है आ, मिलकर बने आ, इधर है आ, सामने है ई,
मिलकर बने ए। अ प्लस उ बनेंगे ओ। अ प्लस री, दीर्घ री भी हो सकती है, बनेंगे अर। अ प्लस ए आई मिलकर बनेंगे आई। अ प्लस ओ औ मिलकर बनेंगे औ। क्या आप सबको ये स्पष्ट है कि ये कौन सी संधि का हो सकता है? ये है दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ समान स्वर हैं। आ के सामने आ। दीर्घ संधि की यही पहचान है, दोनों तरफ समान स्वर होने पर दीर्घ संधि होती है। जहां आ और ई मिलकर ए बनते हैं वो कहलाती है गुण संधि। ये तीनों हमारी गुण संधि हैं। संक्षेप में याद करने के लिए मैंने बताया आप लोगों को, अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ, अ प्लस री अर। ये दो हैं वृद्धि संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि, इसकी पहचान है डबल मात्रा। अ प्लस ए आई, अ प्लस ओ औ। आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। अ प्लस ए आई, अ प्लस ओ औ। दूसरा अंडरस्टूड है, अपने आप है। दीर्घ संधि में और भी हैं, ई प्लस ई, उ प्लस उ, री प्लस री, यानी दोनों तरफ समान स्वर। ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अभी तक आप लोगों ने 3 संधियां सीखी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आप इनके अभ्यास करते रहिए और अच्छी तरह से सीखते रहिए। अगली कक्षा में हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।